स्मरण करिए, अर्चना करिए, वंदना करिए, सेवा करिए। और नौवीं भक्ति बताई, बोले साख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान को एक सखा भाव भी मानो। बोले ठाकुर जी हमारे मित्र हैं, हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, हैं? उठा करके पटक दिया। बोले मेरे दुश्मन का नाम लेता है, विष्णु मेरा दुश्मन है। कयादू ने समझाने की कोशिश की, सूली पर चढ़वाया, गड्ढे से दबाया, हाथी से दबाया, और यहाँ तक संड मुंड आचार्य जो थे उनके गुरुकुल में पढ़वाने को भेजा। वहां भी पूरा गुरुकुल भक्ति में बना दिया था प्रहलाद जी ने। पर आज बहन जी पधारी। बहन जी ने कहा भैया क्या बात है, आप बड़े शांत हैं, क्यों? बोले प्रहलाद मरने में नहीं आता, भक्त को कौन मारेगा? भक्त का जो बुरा चाहता है ना, उसका पहले बुरा होता है। हम आपसे निरंतर कहते हैं आप अपनी सोच को बदलो, बस बुरा किसी के प्रति मत सोचना। बाकी सब ठाकुर जी करते हैं जो करते हैं, सब ठाकुर जी पे सोच दो। जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, और जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। आज बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, मैं किस से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
ना केवलम में। आज बहन जी आई, बहन जी से प्रहलाद ने कहा, बुआ जी आज आप पहली बार हमारे घर पधारे, पर मन में कपट है, मन में द्वेष है, मन में ये भाव है कि मैं इसे आज मारूंगी। और मोटी मोटी लकड़ियां लगाई, मंगवाई। आज बुआ जी गोदी में लेकर के प्रहलाद जी को जब बैठी तो आज हिरण्याकश्यप ने स्वयं उसमें आग लगाई, और जब आग लगी तो पूरी लकड़ी जल रही थी। भगवान शिव ने होलिका को शीतल चादर दी, बोले कभी आवश्यकता पड़े उसका सदुपयोग करना। भगवान वस्तु देते हैं उसका सदुपयोग करने के लिए, ना कि उसका दुरुपयोग करने के लिए। भगवान की हर वस्तु का सदुपयोग करो। भगवान अगर आपको धन देते हैं उस धन का सदुपयोग करिए, उसे प्रेम से रोकिए, फालतू बर्बादी मत करिए, है ना? प्रेम से हर चीज का सदुपयोग करिए। भगवान ने आपको जिस कर्म पर लगाया, जो आपके लिए काम सौंपा, आपका क्या व्यापार है, आप क्या करते हो, आप कौन सा बिजनेस करते हो, सबका कर्म अलग अलग है। कोई फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, कोई एजेंसी चला रहे हैं, कोई सेवा कर रहे हैं। किसकी सेवा? मरीजों की सेवा। सबका कर्म अलग है, पर भगवान ने जिस काम के लिए आपको सुपुर्द किया, पहले से ही आपके भाग में जो लिख दिया, उसका हर वस्तु का सदुपयोग करिए, हर चीज का सदुपयोग करिए। आपके पास लक्ष्मी है, उस लक्ष्मी को रोकने की, उस लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, उस लक्ष्मी को पचाने के लिए भगवान नारायण का जप करिए, तभी रुकेगी और पचेगी और आपके लिए सुख शांति भी प्रदान करेगी। भगवान नारायण का स्मरण करिए। भगवान ने आपको कोठी बंगला बहुत सुंदर दिया, ये प्रभु की बड़ी कृपा है। 24 घंटे में एक बार भगवान का धन्यवाद जरूर करिए। आप जरा सा आपके संग कोई कुछ कर देता है ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उसकी जेब में भर देते हो थैंक यू कर करके, है ना? कभी भगवान को एक बार थैंक यू बोला? नहीं। जरा सा आपके साथ क्या कर दिया, अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका एहसान नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते, आपने हमारे संग बहुत किया। अरे इस गली से उस गली तक अगर आपने गाड़ी से किसी को छोड़ दिया ना, तो वो घर तक जब तक जाएगा थैंक यू 10 बार बोल देगा आपको, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपका एहसान नहीं भूलेंगे। बस जरा सा, कितनी दूरी थी? जरा सी दूरी थी। और जिसने आपको सब कुछ दिया है महाराज, समाज में आपको प्रतिष्ठा दी, समाज में आप बैठने लायक हो गए, गाड़ी दी, बंगला दिया, पैसा दिया, प्रतिष्ठा दी, सब कुछ दिया, वैभव दिया, निरोगी हो, सब कुछ हो, तो उसके लिए 24 घंटे में एक बार धन्यवाद नहीं बोल सकते हो, है ना? उस परमात्मा के लिए आप स्वस्थ हैं, आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, कोई गोली नहीं खाते 24 घंटे में कभी भी, ये भगवान की विशेष कृपा है ना? उस परमात्मा का स्मरण करिए, गोविंद बड़ी कृपा है तेरी, बड़ी कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहे।
कोई वस्तु भगवान देते हैं उसका सदुपयोग करने के लिए देते हैं। आज होलिका ने उसका दुरुपयोग किया और ऐसा दुरुपयोग किया, भगवान के भक्त को ही मारने को चली है महाराज। पर वो शीतल चादर 49 प्रकार की जब हवाएं चली तो वो शीतल चादर उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर ढक गई और हाय हाय करके वहीं राधे राधे है गई। और जब उठे प्रहलाद जी शीतल चादर ओढ़ करके बड़ी खुश, पर क्रोध में भर गया। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तूने मेरी बहन मार दी, पर मैं आज तेरे को प्रहलाद छोड़ूंगा नहीं। पहले ये बता तेरा विष्णु कहाँ है, तेरा भगवान है कहाँ? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, ना केवलम मे भवतास राजन स्वरूप बाला बलनाम चापैरे पारे विराटाय जाडाय नित्यम ब्रह्मादयो येन वसां प्रणीत। हमारा परमात्मा हर जगह है, ना केवलम वे भवतास राजन। हमारा गोविंद हर जगह है, हमारा परमात्मा हरि व्यापक, हरि सर्वत्र समान। और कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम से प्रकट, बस सब जानते हैं। क्या तुम्हारा भगवान के खंबे के अंदर? बोले हाँ पिताजी, मेरा परमात्मा, मेरा भगवान खंबे के अंदर भी है। उसी दिन से भगवान की हर जगह पूजा होने लगी, क्योंकि भक्त के लिए भगवान हर जगह प्रकट हो जाते हैं। ना केवलम वे भवतास राजन सामे बलम वे बलनाम चापुरेसा पारे विराडा स्तर जांगुलीलया ब्रह्मादयो ये वसं प्रणीता। क्या तेरा परमात्मा इस खंबे के अंदर है? बोले हाँ है। और जैसी गदा मारी महाराज, उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह प्रकट हुए। भगवान ने एकदम अपनी जांग पर लिटाना। इधर आ जाइए, पकड़ लिया और जांग पर लिटाना। बोल तो दिन है या रात? बोले महाराज क्षमा करें, ना दिन है ना रात है। तो मनुष्य से मर रहा है या पशु से? बोले महाराज क्षमा करें, ना आप तो मनुष्य हैं ना आप पशु हैं। 12 महीने में कौन सा महीना? बोले महाराज क्षमा करें, ये तो अधिक मास है। भगवान को क्रोध आ रहा था। मीमांस माना समुपस्ततोयम् ब्रह्मांड रूपाखिल नरयसिंह प्रातार चीमा चपयेत लोचन स्फुर संगा नरसिंहता। भगवान ने लंबे लंबे नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वहीं पीठ फाड़ दिया और भगवान ने आंतों को निकाल करके गले में पहन लिया।
बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। देवताओं ने ऊपर से पुष्प वृष्टि की। भगवान को क्रोध आ रहा था। इतना भयानक क्रोध भगवान को आ रहा था। देवताओं ने सोचा कि भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। भगवान पहले तो गए लक्ष्मी जी, देवता लक्ष्मी जी के पास गए कि हे लक्ष्मी जी, आपको देख करके भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। पर जैसी लक्ष्मी जी ने भगवान को देखा, एकदम भूल गई, हाथ कांप गए और आरती की थाली वहीं छूट गई, गिर गई, दौड़ करके भागी। आज देवता प्रहलाद जी के पास गए, हे प्रहलाद, तेरी वजह से भगवान ने ये रूप धारण किया और तू ही भगवान के क्रोध को शांत कर सकता है। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की है। नमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने हरो अच्युत सिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने। भगवान नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को, नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को गोदी में बिठाया और लंबी लंबी जीभ से चाटने लगे। भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, मेरे को आने में बड़ी देरी हुई, तेरे पिता ने तेरे को बड़ा कष्ट दिया, फिर भी तुझे मेरे पर पूर्ण विश्वास हुआ। भगवान कष्ट देते हैं, भगवान परेशानियां देते हैं, पर भगवान रक्षा भी करते हैं, भगवान कृपा भी करते हैं। आज प्रहलाद जी को भगवान ने गोदी में बिठाल करके जिस राज गद्दी पर हिरण्यकश्यप बैठता था, उस राज गद्दी पर भगवान सबसे पहले बैठे। बोले क्यों? बोले लाओ मैं इसको पवित्र कर दूं, क्योंकि मेरा परम भक्त बैठेगा। भगवान ने सबसे पहले प्रहलाद को राज गद्दी पर बिठाल करके राजा बना करके भगवान सीधे धाम को गए। भगवान पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। प्रहलाद के ऊपर संकट आया, परेशानियां आई, दुख आया, पर भगवान ने प्रहलाद जी की रक्षा की और भगवान सीधे नरसिंह भगवान अपने धाम को गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 कृष्ण